हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए दामाद जी आ गए हैं, मेरी मम्मी खाना खा रही है, मेरे पति और बच्चे सब आए हैं मुझे लेने। अब जाऊंगी घर। दिन है आज मंडे का, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आप सब कह रहे थे ना साधना दी अपने घर जाओ, बच्चों के पास अपने घर जाओ, तो फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ। सभी लोग सो रहे हैं, मैंने सारा काम कर लिया, अभी जा रही हूँ मंदिर। आप सब बने रहिएगा। जो लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग मिस कर रहे थे मेरे ससुराल के ब्लॉग, वो लोग कंटिन्यू जुड़ जाएं मेरे चैनल के साथ, ठीक है। चलिए फिर अभी तो जा रही हूँ मंदिर, मंदिर से आती हूँ फिर घर की काम करती हूँ। बहुत सारा काम था फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे बर्तन पड़े थे, इतने सारे बर्तन गंदे पड़े थे। एक हफ्ते से तो ये लोग अपनी बहन के यहाँ थे, बहन के यहाँ से सीधे मायके गए। मेरे मायके में 3-4 दिन ये लोग रहे, मतलब 8 से 10 दिन घर एकदम बंद था, लॉक था, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। अभी आज मैंने सुबह 4:30 बजे से सफाई शुरू कर दी है। ये देखिए कपड़े वपड़े कुछ धुल गए हैं, कुछ काम हो गए हैं, और आज मुझे नींद भी नहीं आई है। लग रहा था सारा काम पड़ा है, इतना सारा काम पड़ा है, कैसे करूँगी, अकेले क्या करूँगी। फाइनली मंदिर जा रही हूँ। आप सब देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए। पतिदेव लोग सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, कूलर चल रहा है, घर की पूरी सफाई हो गई। कपड़े बस गंदे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। किचन का हाल इतना ख़राब था, इतना ख़राब था। थोड़ी बहुत मैंने सफाई कर दी है, लेकिन एकदम से जमा हुआ है, जैसे तेल घी ये लोग खा रहे थे ना, मुझे लगता है पूरा जमा दे रहे थे। और इतने सारे बर्तन एकदम से चिपके हुए थे, मिट्टी जमी हुई थी, तो इन सबको मैंने धुल लिया है। और कल शाम को आई हूँ, अभी नहीं आई हूँ, रात को आई हूँ। रात देखिए मंदिर से आ गई हूँ, घर में अभी मैंने पूजा नहीं करी है। बस मेरे दिमाग में चढ़ा था कि तुलसी के बीज में रखी हूँ, ढूंढ रही थी सारे घर, नहीं मिला। फिर मैंने अपने बगल से मंगवाया तुलसी के बीज और डाल दी हूँ बाल्टी में, क्योंकि बिना तुलसी के मेरा आंगन बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, सूना सूना सा लग रहा था। अब फाइनली आप लोग कहते थे ना साधना आप जब घर के ब्लॉग डालते हो तो वो अलग ही बात होती है। तो देखिए फाइनली तुलसी के बीज डाल दिए हैं मैंने मिट्टी में, अब बहुत जल्दी उगाएंगे। मेरा आंगन भी अच्छा लगेगा। एकदम सूना सूना सा लग रहा था, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि तुलसी हर घर में होनी चाहिए। जब बताओ रामायण किस युग में हुई थी, त्रेता युग में, तब तुलसी का इतना महत्व था। विभीषण के घर में तुलसी का पेड़ लगा था, उसे देखकर हनुमान जी को एहसास हो गया था कि यहाँ भक्त कोई ना कोई रहता है ना। तो तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे भारतीय संस्कृति में, और बाहर मुझे नहीं पता है। देखिए बीज मैंने डाल दिए हैं, वो अपना उगेगी धीरे धीरे। यहाँ पे कपड़े कुछ मैंने धुल के डाल दिए हैं, कुछ अभी पड़े हुए हैं। फ्रिज गड़बड़ था, आप सभी जानते हैं पिछले साल से जो मेरे ब्लॉग देखते हैं कंटिन्यू। तो इस बाल्टी में मैंने पानी भर के रख दिया है, और मंदिर से तो हो आई हूँ, घर की पूजा अभी नहीं हुई है। ये देखिए मतलब कुछ बिछाया भी नहीं इन लोगों ने, पूजा ऐसे ही कर लिए हैं। ज़मीन में ही भगवान मतलब रखे हुए हैं, अलमीरा में ही, क्योंकि आसन लगना चाहिए भगवान का। कोई बात नहीं, घर को कुछ साफ़ इन्होंने रखा था, बस यही देख के मैं खुश हो गई थी। सबसे ज़्यादा मैं खुश हुई हूँ कि चलो बच्चे ठीक ठाक थे। हाँ बहुत दुबले हो गए थे, पता नहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं खिला देती थी, वही खाना खिलाती थी जो मैं खाती थी। लेकिन पता नहीं जब मैं आई तो बच्चे मेरे बहुत दुबले हो गए थे, बहुत ज़्यादा। बस बच्चों को ये था कि चलो सेफ रखे तो हैं यही एक सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो अब अपने घर को संवारना है, गरी खाना है आपको तो खा लीजिए। हो गया फ्रेंड्स, देखिए गरी खा रही हूँ। पूजा हो गई है, तुलसी के बीज मैंने डाल दिए हैं, अब उगेगी। मेरे घर में तुलसी नहीं थी, अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ की ब्लॉग शुरू, मंदिर हो आई, घर में सारी पूजा पाठ मैंने कर ली है, नारियल खा ली हूँ। अब जा रही हूँ चाय बनाने, वो भी लेमन वाली, नींबू की।
दूध अभी नहीं ले रही हूँ, आ जाएंगे दूध वाले भैया तो ले लूँगी। चलिए फिर देखिए चावल बीन रही हूँ, दाल मैंने डाल दिया है आम वाली। और सब्जी किसकी बनी थी कल शाम को? ननुआ की सब्ज़ी बनी थी तो वो रखी हुई है। बिल्ली घुस आई थी, फ्रिज के बिना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ये तो बोल रहे हैं कि फ्रिज बन जाएगा, इतना गड़बड़ नहीं, क्योंकि 15 से 20 हज़ार के फ्रिज वगैरह मिलते हैं फ्रेंड्स, शुरुआती ये रेट है। तो हम उसे ऐसे नहीं फेंक सकते हैं, इतना महंगा फ्रिज, उसी को बनवाना पड़ेगा। बोल रहे हैं बन जाएगा, 2-4 हज़ार लगा देंगे। तो मैंने कहा जल्दी से बनवाइए, क्योंकि गर्मी तो अभी बहुत भीषण वाली पड़ रही है। तो फ्रिज का अभी काम है। सब्ज़ी ऐसे रख दो ना तो 10-15 मिनट में ही लगता है कि सब्ज़ी का रंग बदल गया है, मतलब एकदम से गर्मी है ना। और गांव के घर जो होते हैं वो खुले होते हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। यहाँ छोटे छोटे रूम हैं तो गर्मी की वजह से एकदम सूखने लगता है। हस्बैंड जी बुला रहे हैं, वो लगे हुए हैं पीछे सफाई में। गेहूँ भी धुलना है फ्रेंड्स, आटा ख़त्म है। ये लोग मतलब आटा भी नहीं पिसवाए हैं, आटा एकदम से ख़त्म हो गया था। ये बहन के यहाँ चले गए थे इसीलिए मुझे नहीं बता रहे थे फ़ोन करके कि इसको बता दूंगा तो इसको लगेगा देखिए मेरे बिना हाल बेहाल है ना। तो मुझे नहीं बताए हैं, लेकिन हाल इन लोगों का बेहाल था। कभी बहन के यहाँ जाते थे, कभी किसी के यहाँ जाते थे, घर में ज़्यादा नहीं रुके हैं। 1 महीने में वहाँ रही हूँ, 1 महीने में ये 2-3 बार तो अपनी बहन के यहाँ ही गए, लेकिन मुझे नहीं बताते थे, ना बच्चे ना ये। सोचते थे मम्मी कहीं ये ना कहे कि देखो मेरे बिना तुम लोग परेशान हो। तो ये तो हाल है। फिर मैं गेहूँ धुलने लगी हूँ, ये चढ़ा देंगे, मैं धुल के रख दूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो चलती उतनी ज़्यादा नहीं है और आप सब कमेंट भी करते हो कि इतनी ज़्यादा क्या कमाई है, तो क्या आप अपना चैनल छोड़ नहीं रही हो? तो भाई कमाई है, क्यों छोड़ूँ मैं? जैसे आप दुकान धरते हो तो मान लो थोड़ी कम कमाई होती है तो क्या आप दुकान बंद कर देते हो? तो मैं बंद तो कर नहीं सकती हूँ, कमाई तो है ना इसमें, भले कम है। खैर फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें करने का क्या मतलब है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं आप डिटेल में सारी चीज़ें बता देती हैं यूट्यूब चैनल पे पब्लिक की, तो बहुत डिटेल में घुस के नहीं बताती हूँ। फिर अपनी रियल लाइफ दिखा रही हूँ तो थोड़ी बहुत बातें मैं अगर बताऊँगी नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा? और किसी के बताने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। मुझे हो, आपको हो, मैं आपको देखती हूँ तो देख कर भी समझ में आता है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हर चीज़ें बताई हुई भी सही नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें बस देख लो, देखने से ही समझ में आ जाती हैं। तो आई होप आप भी मेरी लाइफ को समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसी हूँ, कैसे रह रही हूँ, कैसे जी रही हूँ। क्योंकि समझने के लिए बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो दिखता है, और जो दिखता है वो रियल होता है। बताना तो सब एक वहम है। हम अपनों को बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, हम किसी और को बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो दिखता है वो तो सही होता है ना। खैर चलिए, मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। बाय, थैंक यू सो मच।